Hello and good morning, all of you. Welcome to the L5S Academy special series. And today we shall see the National Family Health Survey report number 5, which was released recently, and its facts that it states in the context of the India and where are we going and how does we need to go forward. So let's begin. नाउ व्हाट इज़ NFHS? मैं आपको जैसे बताया अभी, NFHS का मतलब होता है फुल फॉर्म नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. नाउ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज़ अ लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे. ऐसा नहीं है कि एक राउंड होता है, इसमें लार्ज स्केल है, हाउस होल्ड सर्वे है, घर घर जाके सर्वे किया जाता है. एंड NHFS 5 इज एक्सपेंडेड बाय एडिंग न्यू डायमेंशन सच एज desk registration, pre-school education, expanded domains of child immunization and menstrual hygiene, and various more dimensions has been added to make it more comprehensive in nature. तो अभी फिफ्थ राउंड हुआ 2019 से 2021 के बीच में. तो आइए देखते हैं क्या कहा उस राउंड ने. तो सबसे पहले TFR की बात करते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट. ना टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चों को जन्म देंगी, उसको TFR बोलते हैं. दैट मीन्स एन एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर वुमेन. नाउ दैट हैज़ गॉन टू 2.0. अभी वो NFHS 4 में 2.2 था, 2.0 नेशनल लेवल है, और 2.1 हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है. रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब होता है कि पॉपुलेशन, जितने लोगों की मृत्यु होगी उतने ही लोगों का जन्म होगा, तो पॉपुलेशन एक टाइप से स्टेबिलाइज हो जाएगी. ठीक है, तो दैट इज़ द रिप्लेसमेंट लेवल, दैट इज 2.1. अभी कितना हो गया है TFR? 2.0, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चला गया है. इनफैक्ट मुस्लिम्स हैव एज अ रिलीजन ऑफ ऑल द रिलीजियस कम्युनिटी, मुस्लिम फर्टिलिटी हैज सीन द शार्पेस्ट डिक्लाइन. बिकॉज अगर हम NFHS 1 की बात करें तो 4.4 था. मतलब उस समय मुस्लिम महिलाएं एक समय पे लगभग 4.5 या 5 बच्चों, मतलब हमें इसको एवरेज लेते हैं इसलिए पॉइंट्स में आता है, ऑफकोर्स 4 से 5 बच्चों को जन्म देती थी, विच वॉज वेरी हाई. NFHS 4 में ये 2.6 आया और NHFS 5 में 2.3 आया है. इनफैक्ट अभी सिर्फ 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर हैं. दैट इज़ बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड एंड मणिपुर. ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट बढ़ा है. 4 में 54% था, 5 में 67% है. देन एंटीनेटल केयर, मतलब जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसको प्रॉपर केयर, फोलिक एसिड्स की टैबलेट्स, आयरन की टैबलेट्स, वेरियस मतलब जो उसका टेक केयर होता है वो करना. उसमें अब क्या देखा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब ठीक है 9 महीने की अगर प्रेगनेंसी होती है तो 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है. दैट इज़ 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स में. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अब औरतें जाने लगी हैं, नहीं तो पहले थर्ड ट्राइमेस्टर जाती थी जब वो ऑलमोस्ट उनकी वो होने वाली होती थी. ठीक है, प्रेगनेंसी होने वाली होती थी. तो NFHS 4 में 59% था, 5 में 70% है. इंक्रीज़ हुआ है, अच्छी बात है. फुल इम्यूनाइजेशन इन किड्स बिटवीन 12 to 23 मंथ्स, 4 में 62% था, 5 में 76% हुआ है. 76% है, बड़ा है. सेक्स रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन, दैट मीन्स कि कितने पुरुष पर 1000 फीमेल्स के हैं. दैट इज़ द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. मैंने उल्टा बोल दिया कि कितनी महिलाएं पर 1000 मेल्स के हैं. तो ये पहली बार एक्सीड कर गया. 4 में 991 था, इस बार 1020 आया, मतलब 1000 पुरुषों पर अब 1020 महिलाएं हैं. न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, अब न्यूनेटल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या फ़र्क होता है? ऐसे शिशु जिनकी मृत्यु 28 दिन से पहले हो जाती है पर 1000 लाइव बर्थ्स, उसको न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं. और ऐसे शिशु जिनकी मृत्यु लगभग 1 साल के भीतर हो जाती है, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं. तो NFHS 4 में न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट 29.5 था, NFHS 5 में 24.9 है. IMR 4 में 40.7 था, 5 में 35.2 है. अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब ऐसे शिशु जिनकी मृत्यु 5 साल से पहले हो जाती हैं, 4 में 49.7 था, 5 में 41.9 है. तो ऑलमोस्ट जो इंडिकेटर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, जो मतलब ख़राब इंडिकेटर्स थे वो डिक्रीज़ हो रहे हैं. इंस्टीट्यूशनल बर्थ, मतलब ऐसी बर्थ जिनका ऐसा वो जहाँ पे हॉस्पिटल या प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी में जिनका जन्म हुआ, तो 4 में 79% थे, 5 में 87% हो गए हैं. तो अच्छी बात है. माल न्यूट्रिशन, स्टंटेड चाइल्ड, मतलब उनकी हाइट एज के हिसाब से कम है, 4 में 38%
ऐसे बच्चे थे, 5 में 36% ऐसे बच्चे रह गए हैं। वेस्टेड मतलब वेस्टिंग मतलब उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट कम है। तो 4 में ऐसे 21% बच्चे थे, 5 में 19% बच्चे रह गए हैं। अंडर वेट चिल्ड्रन मतलब जिनका वेट एज के अनुसार कम है, तो ऐसे बच्चे एन एफ एच एस 4 में 35.8 थे, 5 में 32.1 रह गए हैं। ना वुमेन एज बिटवीन 20 to 24 ईयर्स मैरिड बिफोर 18 ईयर्स से 4 में 26.8 महिला थी, मतलब एक चौथाई लड़कियों की शादी तब भी 18 साल से पहले कर दी जाती थी। अभी भी ये बहुत हाई है, दैट इज 23.3। वाइल नेशनल एवरेज ऑफ अंडर एज मैरिजेस हैज़ कम डाउन, द रेट हैज़ इंक्रीज इन पंजाब, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा एंड असम। ऐसा क्यों हो रहा है हम आने वाले अपने टॉपिक्स में आपको बताएंगे, बट ऐसा हो रहा है अभी भी। ऐसा तो अभी भी 23.3 भी बहुत हाई रेट है अभी, ठीक है। देन वुमेन ओनरशिप, द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन हु हैव अ सेविंग्स और बैंक अकाउंट्स हैज इंक्रीज, नाउ दिस इज ड्यू टू प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। एंड हाउ एवर द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन हु ओन्स अ हाउस और लैंड इंक्लूडिंग जॉइंट ओनरशिप हैज़ डिक्लाइन। इनफैक्ट 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बावजूद अभी भी महिलाओं को प्रॉपर उनका लैंड या शेयर नहीं मिलता है फादर के द्वारा। देन जेंडर बेस्ड वायलेंस अभी भी हाई है, इनफैक्ट वो इंक्रीज़ ही हो गई है। आप और या आप ये कह सकते हैं उनकी रिपोर्टिंग इंक्रीज़ हो गई है। अब गर्ल्स डू नॉट टेक एनी वो ज़्यादा अपना आपकी बकवासबाजी सुनती नहीं है, एंड दे रिपोर्ट इट, एंड दैट्स अ गुड थिंग, है ना। जेंडर इक्वालिटी अचीव करने के लिए वी एज बॉयज़ एंड has also to grow up and understand things which were not taught to us, we have to learn it. Domestic violence के cases marginally कम हुए हैं, 90 NFHS 4 में 31.2 थे और 5 में 29.3 हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट लॉकडाउन में आपने देखा था कि कितने सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केस रिपोर्ट हुए हैं। The proportion of married women between 18 to 49 years of age who ever faced a spousal violence and increased in 5 states, that is Karnataka, Bihar, Manipur and Telangana। तो आप देखिए अभी भी जेंडर पैरिटी और जेंडर इक्वालिटी की बातें सिर्फ कागज़ों पर ही हैं, उनको जो है धरातल या ज़मीन पर नहीं उतारा गया है। नाउ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी हैज़ इंक्रीज। ये अच्छी बात है कि इनके लिए वेरियस स्कीम्स चलाई जा रही हैं, ठीक है। और द प्रपोर्शन of household with electricity and improved drinking water source of has also increased across all states। तो ये डाटा हमें क्या बताता है? मैंने आपको बताया कि TFR जो है टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गया है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। तो हम ऑलमोस्ट हम लोग एक पॉपुलेशन स्टेबिलिटी देख रहे हैं अब। नाउ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो थी उसने बोला था कि 2010 तक वो लेवल अचीव करना था, बट ठीक है, देर आए सवेर आए, लेकिन आ गए, ठीक है। NFHS 5 का TFR 2.0 है नेशनल लेवल। इट शोज सर्टन एक्सटेंट पॉपुलेशन स्टेबिलिटी विल बी अचीव्ड एंड हैज़ बीन अचीव्ड। इन फैक्ट government initiatives and economic growth has improved women's position in the society. However, violence against women and decline in property rights showing still a long way to go in gender equality and parity. And वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, इनफैक्ट मैन एम्पावरमेंट की भी बात होनी चाहिए। एंड दे शुड ऑल्सो बी टॉट which they were not taught in their when they were adults, and to respect the woman and how to behave with a woman, that's a very important part of this. And considering them as a lesser gender is a very falsified notion now, and in fact there are no way behind any of the counterparts, and they are doing well in their fields, and thus now there is no लड़का लड़की या ये लड़की है ये लड़का है, इस टाइप की चीज़ें थोड़े टाइम में ब्लर ही हो जा रही हैं, ब्लर होती जा रही हैं। इनफैक्ट डिस्पाइट मैनी इनिशिएटिव्स लाइक मिड डे मील, माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन अभी भी मेजर कंसर्न है, ठीक है, और इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। Therefore, overall NFHS 5 has shown some good improvement. However, it is not enough to achieve SDG targets जो न्यूट्रिशन या वुमेन हेल्थ या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है बाय 2030। बट या small progress also contributes to it, but there is a long way to go. So thank you all of you for watching. 3 mock test is waiting for you at the alphaes.com, and please go there, register yourself and give those 3 free tests that are for the 2022 UPSC examination to be held on 5th of June. In fact, the admit cards have released now. I wish you all the best. Thank you for watching, and we shall see you soon.